जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपने नवोदय क्लासेस चल रही थी। नवोदय क्लासेस के अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आपको पता है इस चैनल पर आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय क्लासेस प्लस में 8 से लेकर 12 क्लास तक की कंप्लीट मैथ प्लस में कंपटीशन क्लासेज आपको कहीं से भी कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, यानी आपको 1 रुपया भी आपका नहीं लगने दूंगा मैं। अब देखिए, 4 चैप्टर अपना हो गया था, 5th चैप्टर अपना चल रहा है और अरिहंत की बुक अपन नवोदय क्लासेस में सोल्व कर रहे हैं। यानी अरिहंत की बुक सबसे अच्छी बुक होती है नवोदय क्लासेस के लिए। लुसेंट की भी होती है, लेकिन अरिहंत की बुक का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है। अगर अरिहंत की बुक अपन कर लेते हैं तो लुसेंट की बुक ऑटोमेटिकली ही सोल्व हो जाएगी। वो ईजी पड़ती है अरिहंत की बुक से, इसलिए मैं अरिहंत की बुक करवा रहा हूँ आपको। अरिहंत की बुक चल रही है अपनी और चैप्टर 4 तक अपना कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 5 देखिए, चैप्टर 5 क्या दे रखा है? लघुत्तम समाप्रवर्तक और महत्तम समाप्रवर्तक। लघुत्तम समाप्रवर्त्य व महत्तम समाप्रवर्तक, यानी इनको क्या बोलते हैं? 1 मिनट, कहाँ गया मार्क? हाँ, एलसीएम व एचसीएफ, ये बोलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो, एलसीएम निकालने तब मैंने आपको बताया था, लेकिन एलसीएम पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं बताया था। पूरी तरह एक्सप्लेन करके, यानी एक एक चीज डिट्टो, सिर्फ एलसीएम निकालना बताया था। एलसीएम के कॉन्सेप्ट क्या है वो सारे इसमें बताऊंगा। एचसीएफ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी जिस बंदे को ये इस चैप्टर में, 5th वाले चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ जिसको आ गया, यानी इसको इस चैप्टर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना आए। जिस बंदे को एलसीएम और एचसीएफ आ गया उसको सारे के सारे क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। तो सीधा अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अपन देखिए, पहले क्या निकालते हैं अपन? एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है भाग विधि और दूसरा मेथड होता है गुणनखंड गुणनखंड विधि, या अभाज्य गुणनखंड बोल दो या गुणनखंड विधि बोल दो। गुणनखंड विधि बोल दो या अभाज्य गुणनखंड विधि बोल दो। और पहला होता है भाग विधि। भाग विधि तो मैंने आपको बता दिया, 3rd वाले चैप्टर भिन्न है। भिन्न में मैंने आपको भाग विधि से ही बताया था, यानी जिस जिस मेथड से आपने एलसीएम निकाला था वो भाग विधि ही था। 1 मिनट, देखिए, जो आपका आपने 3rd चैप्टर में निकाला था वो भाग विधि था और गुणनखंड विधि। अब ये दोनों मेथड समझिए, एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, स्पेस बना लेता हूँ। इधर तो मैं कर लेता हूँ भाग विधि और इधर कर लेता हूँ मैं गुणनखंड। अब एक चीज तो आपको पता है, मेथड का तरीका कोई सा भी ले लो, आंसर तो सेम आता है ना। ठीक है, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। कोई भी एग्जांपल लूंगा सेम सेम, तो जो कोई एग्जांपल लिया इससे किया और उसी एग्जांपल को उसी से किया, आंसर सेम आएगा। मेथड तो अलग है, तो अगर आंसर वेरीफाई हो जाता है तब तो सही है, नहीं तो गलत है। देखिए, अपन एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आएगा। 12 18, 12 18 दो दो अंकों का लेता हूं, पहले 2 अंक लेता हूं। 12 व 18 का क्या निकालना है? 12 18 का एलसीएम। अब एलसीएम तो आपको निकालना था, यानी एलसीएम क्या कहता है? ऐसी संख्या निकालनी है, ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें 12 व 18 दोनों का भाग चला जाए। और 12 व 18 दोनों का भाग चला जाए, ऐसी संख्या कौन सी है? बताइए आप, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। 36 है। 12 व 18 दोनों का भाग चला जा रहा है। अब अक्सर 72 भी तो है। अब 72 क्यों नहीं है, 36 क्यों है? इसका आंसर मैं आपको दूंगा। लेकिन 12 व 18 का एलसीएम होता है 36, यानी ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 12 व 18 दोनों का भाग चला जाए। जिन संख्याओं का आप क्या निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो, उन संख्याओं का भाग चला जाना चाहिए उस एलसीएम में, तब तो आपका एलसीएम सही है, नहीं तो आपका एलसीएम गलत है। देखिए, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। भाग विधि से कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था, दोनों संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं, दोनों संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं और अभाज्य संख्याएं काम में लेंगे। एलसीएम हो चाहे एचसीएफ निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो चाहे एचसीएफ निकाल रहे हो, आपको अभाज्य संख्याएं ही काम में लेनी है, आपको अभाज्य संख्या ही काम में लेनी है। बार बार सुन लेना मेरे इस वर्ड को। तो देखो, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा यस 6 बार इसमें, और इसमें 9 बार। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार? इसमें 3 बार, इसमें
इसमें गया ही नहीं। तो जिसमें 2 का भाग जब तक 2 का भाग जा रहा है 2 का भाग देंगे, और जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा उसमें 2 का भाग नहीं देंगे। वो ऐसे कैसे लिखी जाएगी? तो देखो इसमें 2 का भाग नहीं गया ऐसे कैसे, लेकिन इसमें गया 3 बार। अब इन दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा तो किसका जा रहा है? 3 का। तो 3 का भाग 1 बार और यहाँ पर 3 बार, फिर 3 का 1 1, यानी क्या आया? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब देखो दोनों 2 को गुणा कर लें, इसको इससे गुणा कर लो, इसको मैं इससे गुणा कर लो। इन दोनों गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9, और 4 को 9 से गुणा किया 36। आपका आंसर क्या आ गया? 36। अब देखो एलसीएम किसका निकाला? 12 व 18 का। एलसीएम कितना आया? 36। 36 में 12 का भाग जाता है, यस 3 बार, 12 तिया 36। 18 18 का भाग जाता है 36 में, 18 का। 18 का भाग कितनी बार? 2 बार, यानी आपका एलसीएम सही है। इन जिन संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला है उन संख्याओं का उस एलसीएम में क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए, तब तो आपका सही है, अदरवाइज नहीं तो आपका गलत है। अब देखो ये मेथड तो आपको भिन्न वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा था। ये और ये लगभग लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। भाग विधि और गुणनखंड विधि में थोड़ा सा अंतर है। भाग विधि में क्या करते हैं? एक साथ ले लेते हैं, गुणनखंड विधि में अलग अलग ले लेते हैं। गुणनखंड विधि में अलग अलग भाग देंगे, बस इतना सा अंतर है। भाग विधि में एक साथ, भाग विधि में एक साथ, और गुणनखंड विधि में अलग अलग ले लेते हैं। अब देखो 12 में 2 का भाग जाएगा, यस कितनी बार? 6 बार। 12 में सॉरी 6 में 2 का भाग जाएगा 3, फिर 3 का 1। 18 में 2 का भाग जाएगा 9, 3 का भाग जाएगा 3 1, यानी ये मैंने अलग 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 ले लिया। यानी 12 12 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा में 2 गुणा में 3। और 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब इसमें करना क्या है? इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अब देखो आपने एक साथ किया, अलग अलग किया, बस। अब इसमें करना है, ये चीज समझिए, ये चीज समझिए। इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा समझाऊंगा अच्छे से, फिर आपको एलसीएम के 3 एग्जाम्पल लूंगा दोनों मेथड से, और प्रूव करूंगा कि दोनों से सेम आंसर आएगा। इसी तरह एचसीएफ के 4 या 5 एग्जांपल लूंगा, क्योंकि एलसीएम की मैं 3 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको थर्ड चैप्टर में समझा दिया एलसीएम, तो 3 एग्जांपल सफिशिएंट है। लेकिन एचसीएफ के मैं कम से कम आपको 5 एग्जांपल देके बताऊंगा, कम से कम 5 एग्जांपल। देखिए अब 12 को 2 गुणा में 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं, 18 को 2 गुणा में 3 गुणा में 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इसमें 2 कितनी बार है? आप कॉमन लोगे, और कॉमन क्या, कॉमन का मतलब जो ज्यादा बार है ना उसको लोगे। इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 बार है, और इसमें 2 1 बार है। आपको ज्यादा वाला लेना है, यानी कौन सी संख्या ज्यादा है? 2 बार, यानी क्या ले लिया? एलसीएम निकाल रहे हो, एलसीएम कितनी बार ले लिया? 2 बार। अब देखो इसमें 3 कितनी बार है, यानी इसको भूल जाओ। अब इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार। और इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। कौन सा वाला ज्यादा लेना है? ज्यादा वाला लेना है। कौन सा लेना है? ज्यादा वाला। एलसीएम में आपको क्या लेना है? ज्यादा वाला लेना है। कितनी बार है? 2 बार। 2 बार वाला ले लिया। अब देखो इसको इससे गुणा किया 4, और इसको इससे गुणा किया 9, और 4 को 9 से गुणा किया 36। आपका आंसर आ गया। बोलो आया नहीं आया? दोबारा समझ लीजिए, दोबारा इस एलसीएम को समझ लीजिए। 12 व 18 का एलसीएम, 12 व 18 का एलसीएम भाग विधि। एलसीएम निकालने के 2 मेथड होते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। भाग विधि में क्या करते हैं अपन, जो भी संख्याएं दे रखी है ना जिनका एलसीएम निकालना है उनको एक साथ ले लेते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? अलग अलग भाग देते हैं। एलसीएम निकाल रहे हो या चाहे एचसीएफ निकाल रहे हो, आपको हमेशा कौन सी संख्याएं काम में लेनी है? अभाज्य संख्याएं काम में लेनी है। कौन सी संख्या काम में लेनी है? अभाज्य संख्याएं काम में लेनी है। तो 12 व 18 में 2 का भाग जाएगा 6 और 9, फिर 2 का भाग 6 में नहीं, 6 में जा रहा है 3 बार, लेकिन 9 में नहीं जा रहा। ऐसे कैसे? जब तक 2 का भाग जाएगा 2 का देंगे, फिर 2 का भाग जाना बंद हो गया तो किस पे जाएंगे? 3 पर जाएंगे। फिर 3 पे, 3 का बंद हो गया तो फिर 5 पर, 5 का बंद हो गया तो 6 पर नहीं, 6 पर नहीं जाएंगे, 7 पर जाएंगे, क्योंकि 6 तो भाज्य संख्या है और मैं तो अभाज्य संख्या बोल रहा हूँ ना, अभाज्य संख्या लेंगे। तो नहीं, 3 का ये आ गया, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, इनको गुणा करेंगे 36 आ गया। ये आपको मैंने बता रखा है, 2 के जोड़े गुणा कर लो, जिससे आपका काम छोटा भी हो जाएगा और जल्दी भी आंसर आ जाएगा। 36 आ गया। और जिन संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला है 36, और जो एलसीएम आया ना 36, उसका भाग उन संख्याओं का जाना चाहिए। उसमें उसमें उन संख्याओं का क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। 36 में 12 का भाग जा रहा है, यस। 18 का भाग जा रहा है, यस। यानी आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला देखिए, गुणनखंड विधि में क्या करना है? आपको अलग अलग ले लेना है। भाग विधि में आप एक साथ, और गुणनखंड विधि में अलग अलग ले लेते हैं। तो 12 में
भाग दिया, ये ऐसे आया और 18 में भाग दिया, इस तरीके से आया। अब ये तो आपको आता ही होगा। 12 को अपन ने 2 गुणा में 2 गुणा में 3 लिख दिया, 18 को 2 गुणा में 3 गुणा में 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो एलसीएम गुणनखंड विधि में कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, ज्यादा वाली संख्या लेनी है, ज्यादा वाली। इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार। इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार। आपको बट ज्यादा बार लेना है तो 2 2 बार। इसमें 3 कितनी बार है, 1 बार। इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार। आपको ज्यादा वाला लेना है, ज्यादा वाला ले लिया। एलसीएम में ज्यादा वाला लेना है और एचसीएफ में कम वाला लेना है, समझ गए, कम वाला। ओके, तो 2 गुणा में 2 4 और 3 गुणा में 3 9, 4 को 9 से गुणा किया 36, आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए इसको। और एग्जांपल लेंगे, हो गया होगा। अगला देखिए, ओ सॉरी इसको मिटा दिया, चलो कोई नहीं, दोबारा बना देते हैं। अब मैं 3 संख्याओं का एग्जांपल लेता हूं, 3 संख्याओं को लेते हैं अपन। 20 24 36, 20 24 36 मैंने अपनी 3 संख्याओं को ले लिया, तो यहां पर भी एग्जांपल लूंगा। 20 24 36 का एलसीएम ये निकालना है आपको, का एलसीएम। मैंने बताया था भाग विधि में आप तीनों एक साथ लोगे, गुणनखंड विधि में तीनों अलग अलग लोगे। भाग विधि में कैसे करेंगे, तीनों एक साथ, 20 24 36। और गुणनखंड विधि में 20 अलग, 24 अलग और 36 को अलग अलग सोल्व करेंगे, समझ गए। तो पहले मैं भाग विधि समझा देता हूँ। तो 2 का भाग जा रहा है तीनों में, 2 का भाग इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये 20 है 26 नहीं, ध्यान रखना। 20 का 20 में भी, 24 में भी, 36 में भी, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 20 में 2 का भाग देंगे 10 बार, 24 में 10 का भाग दो का भाग देंगे 12 बार, और 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार, 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 18 में 2 का भाग देंगे 9 बार। अब देखो 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन 6 में तो 2 का भाग जा रहा है। जब तक 2 का भाग जाएगा 2 का भाग देंगे। तो देखो जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसमें गया तो इसको कितनी बार, 3 बार। जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे, और जिसमें गया 3 बार। अब देखो 3 का भाग जाएगा, अब 2 का भाग जाना बंद हो गया, अब किसका जाएगा, 3 का। यानी 5 ऐसे कैसे, 5 में 3 का भाग नहीं जाता तो 5 ऐसे कैसे, और ये कितना जाएगा, 1 बार, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 3 का जाएगा, जब तक 3 का जाएगा 3 का देंगे, और 3 का जैसे ही जाना बंद हो गया तो 5 पे जाएंगे। ठीक है, तो देखो 5 में नहीं जा रहा 3 का भाग, 1, और ये गया 1 बार। अब क्या बच गया, 5। अब तो 5 का ही जाएगा, 1 1 1। कब तक प्रोसेस करते रहेंगे, जब तक 1 1 1 ना आ जाए। ये चीज आ गई, यानी कितनी बार आ गया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। जोड़े वाले गुणा कर लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, आपका काम आसान हो जाएगा। जोड़े जोड़े वाले गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, और 3 को 5 से गुणा किया 15। बोला है नहीं आया। अब देखो इसको इससे गुणा किया, 4 गुणा 6 गुणा में 15, 15 छिक्की 90, और इसको इससे गुणा करेंगे, 4 को 90 से गुणा करेंगे 360। यानी आपका एलसीएम कितना है, 360 आया। अब मेरे को चेक करना है कि मेरा एलसीएम सही है या गलत है। तो 360 में देखो, 360 में अगर 20 24 36 किन संख्याओं का एलसीएम निकाला है, 20 24 36। 360 में 20 का 24 का 36 का भाग चला जाता है, तीनों का भाग चला जाता है, तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। तो देखो मैं देख के देखता हूँ, 360 में 20 का भाग देते हैं तो देखो 0 से 0 उड़ जाएगी, 0 से 0 कटती है, ध्यान रखना। बट क्या है, 36/2। तो 0 से 0 कट गई तो 36/2, और 36 में 2 का भाग देंगे कितने बार आ जाएगा, 18 बार जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। यानी ये आपका सही है। अगला देखिए, 360 में 24 का भाग, 24 से कम 24, बच गया कितना, 12, उतार दिया 0, कितनी बार जाएगा, 24 का पढ़ा 5 बार, बोलना 120 आता है, 120 आता है, बोलो गए नहीं क्या, यानी 24 कब चला गया। अब 360, अरे ये तो बिल्कुल हलवा है, 36 की टेबल 10 बार बोल दो, कितनी बार जाएगा, 360, यानी तीनों का भाग चला गया, यानी आपका आंसर सही है। क्या है, सही है, समझ गए। अगला देखिए, ये इस तरीके से भी आपका आंसर 360 ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका अलग है। इसमें 2 का अलग अलग करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार, 10 बार, इसमें 2 का भाग देंगे फिर 5 बार, अब 5 का ही जाएगा।
अब 3, देखो 2 के बाद मैंने कहा था 2 के बाद 3 पे जाएंगे, 3 का भाग जा ही नहीं रहा, तो 3 के बाद फिर किस पे जाएंगे, 5 पर, क्योंकि 5 का जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 2 का भाग देंगे 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, अब 3 का 1, यानी जब तक करते रहेंगे प्रोसेस जब तक 1 ना जाए। अगले वाला भी ऐसे, 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, अब 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का, तो 3 3 और 3 1, समझ गए। यानी 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2 गुणा में 5। 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। और 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, लिख दिया। अब देखो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एक मिनट, आपको शायद दिख रहा होगा, इसमें दिख तो रहा है, आपको दिख रहा है। एलसीएम कैसे निकालना है, ये देखिए आप, एलसीएम आपको कैसे निकालना है। इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार। अब एलसीएम में ज्यादा वाला लेते हैं, जो ज्यादा बार है। इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार। इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार। इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार। ज्यादा वाला किसमें है, इसमें है, 3 बार। तो यानी 2 कितनी बार ले लिया, 3 बार। अब देखो इसमें 5, 3 लेंगे, अब 3 कितनी बार है, 1 बार। इसमें कितनी बार है, 2 बार। और इसमें कितनी बार है ही नहीं, यानी 0 बार। इसमें 0 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है। कौन सा लेंगे, ज्यादा वाला, 2 बार। बोलो 2 बार ले लिया। कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने, हाँ सही है, मिस्टेक नहीं की। ओके, अब देखो 2 2 बार, 3 बार, 2 बार, 3 बार, ज्यादा वाला ले लिया। 3 1 बार, 3 2 बार, और 3 इसमें है ही नहीं, यानी ज्यादा बार लेंगे, कितनी बार, 2 बार। अब देखो 5 इसमें 1 बार है, इसमें 5 1 बार है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, यानी इसमें 0 बार, इसमें 0 बार, इसमें 1 बार। तो ज्यादा वाला कौन सा है, 1 बार। अरे इसमें 0 बार है, इसमें 0 बार है, इसमें 1 बार है, अपन को मतलब नहीं है, अपन को तो ज्यादा वाला लेना है। ज्यादा वाला कितना है, 1 बार। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। देखो ये आ गया सेम सेम। 2 गुणा में 2 कितनी बार है, 3 बार। 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। और 5 1 बार। बोलो आंसर करेंगे तो कितना आएगा, 360 ही आएगा। तो ये आप सेम सेम आ गया, तब तो 360 ही आएगा। अब 20 24 36 का भाग दे के मैंने आपको बता ही दिया कि आपका आंसर क्या है। नोट कीजिए इसको। एक एग्जाम्पल और देखिए, भाग विधि गुणनखंड विधि मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल बुक में से ले लूं, 16 24 36 54, ये लेते हैं। 16 24 36 54 का एलसीएम, और दूसरा क्या है, 16 24 36 54 का एलसीएम। ओके, अब गुणनखंड विधि मैंने क्या बताया था, सॉरी भाग विधि में क्या क्या बताया था मैंने, एक साथ लेते हैं, और गुणनखंड विधि में अलग अलग, यही तो था। गुणनखंड विधि में अलग अलग, भाग विधि में एक साथ। थोड़ा सा खुला लिख देते हैं इसको, 16 24 36 54, भाग विधि में एक साथ था, गुणनखंड विधि में अलग अलग था। ठीक है, अब 4 संख्याओं का ले लिया मैंने, तो 2 का भाग, जब तक 2 का भाग जाता है, चाहे एक ही संख्या क्यों ना हो, 2 का भाग देते रहेंगे। 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, चारों में जाता है, तो 2 का भाग तो देंगे। और अभाज्य संख्या ही काम में लेंगे। इसमें 16 में 8 बार गया, 12 24 में 12 बार गया, 36 में 18 बार गया, और 54 में 27 बार गया। फिर 2 का भाग जा रहा है,
किसमें जा रहा है, इसमें कितनी बार, 4 बार, इसमें 6 बार, इसमें 9 बार। लेकिन 27 में तो 2 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 2 का भाग जा रहा है, 4 में कितनी बार, 2 बार, और 6 में 3 बार, 9 में नहीं जा रहा, ऐसे कैसे, 27 में नहीं जा रहा, ऐसे कैसे। फिर 2 का जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, लेकिन इन तीनों में नहीं जा रहा, तो इन तीनों को ऐसे की ऐसे लिख दो। फिर किसका जा रहा है, 3 का, एक एक 3 में, 9 में गए कितनी बार गया, 3 बार, और 27 में 9 बार। फिर 3 का जा रहा है, ये एक एक तो 3 का 1 बार, और कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का जा रहा है, एक 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 एक, बोलो आया नहीं आया। यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितनी बार है, 2, 1 2 3 4, 4 बार है, गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यही है। 2 को 2 से जोड़े जोड़े गुणा कर लो, जोड़े जोड़े, 2 को 2 से गुणा किया 4, इन दो 4, इन दो गुणा किया 9, और ये 3 ऐसे कैसे, 3 बच गया ना। अब फिर जोड़े गुणा कर लो, इन दो गुणा किया 16, और इन दोनों गुणा किया 27, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, हाँ 16/27, 16/27 को क्या कर लेंगे, गुणा, 16/27 को क्या कर लेंगे, गुणा, क्या कर लेंगे, गुणा। तो गुणा करते हैं, 42 4 12 और 4 16, 162, और 27 2, और ये आ गया 3, और ये 432, यानी आपका एलसीएम कितना आता है, 432। यानी 16 24 36 54 का एलसीएम कितना है, 432 है। चेक करना है कि आपका 432 है या नहीं सही। अब 432 का में 432 में अगर 16 का 24 का 36 का 54 का चारों का भाग चला गया ना, तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है, ध्यान रखना। यानी 432 में 16 24 16 24 36 54 चारों का भाग चला जाना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। तो 432 में मैं 16 का भाग देता हूँ, देखो 432 में 16 का एक, सॉरी 16 का भाग गया 2 बार, 16 दूनी 32, बच गया कितना, 11, उतार दिया 2, कितनी बार गया, तो 16 पंजू 80, 16 छिके 96, 16 7 112, बोला आया नहीं आया। 27 बार पूरा पूरा गया, 16 का चला गया, 24 का भी चला गया, 432 में 24 का भी जाएगा, 24 से कम 24, बच गया कितना, ये 9 आ गया 13 में से, और ये 19, उतार दिया 2। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 192, बोलो ठीक है। 36 का भी जाएगा, आप देख लेना, 432 में 36 का भी जाएगा, 54 का भी जाएगा, इन चारों संख्याओं का भाग जाएगा पूरा पूरा, आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है अगले मेथड से, अगले मेथड से देखिए 16 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 8 बार, फिर 2 का भाग जाता है 4 बार, फिर 2 का भाग जाता है 2 बार, फिर 2 का भाग जाता है 2 बार, ये है। 24 में 2 का भाग जाता है 12 बार, फिर 2 का भाग जाता है 6 बार, फिर 2 का भाग जाता है 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। 36 में 2 का भाग जाता है 18 बार, फिर 2 का भाग जाता है 9 बार, फिर अब 9 में किसका जाएगा, 3 का 3, और फिर 3 में 1, बोलो। अगला देखिए 2 का भाग जाता है 54 में कितनी बार, 27 बार, अब 27 में 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा 9, फिर 3 का, फिर 3, फिर 3 का 1 आया। यानी 16 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 24 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। और 36 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। और 2 गुणा में 3 गुणा में 3। और 54 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। एलसीएम निकालना है आपको, क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखो आपको एलसीएम मैंने क्या बताया, ज्यादा वाला लेना है। 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 कितनी बार है, 3 बार, देखो 1 2 3 4, 4 बार है, इसमें 1 2 3 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। यानी आपको ज्यादा वाला लेना है, कितनी बार, 4 बार ले लिया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब देखो 2 ले लिया, अब 3 पे आएंगे, इसमें 3 कितनी बार है ही नहीं,
इसमें 3 कितनी बार है, एक बार, इसमें 3 2 बार, इसमें 3 3 बार, कितना वाला, ज्यादा वाला, यानी 3 बार, 3 गुना में 3 गुना में 3। अब देखो दो कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, बोलो सेम सेम है या नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 432 ही आएगा। नोट कीजिए आपका एलसीएम पूरा होता है। आपका एलसीएम पूरा हो गया है। एक मिनट में इंक डाल लेता हूं। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये एलसीएम आपका पूरा हो गया। एलसीएम के बाद अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ, महत्तम समाप्रवर्तक। क्या निकालेंगे, महत्तम समाप्रवर्तक। वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। उसके भी दो मेथड है, उसके भी आपको दो मेथड है, एक तो गुणनखंड विधि और एक आपकी क्या है, भाग विधि। एचसीएफ निकालने के दो मेथड है, एक तो गुणनखंड विधि, एक है आपकी भाग विधि। एक क्या है गुणनखंड विधि, एक क्या है आपकी भाग विधि। एग्जाम्पल ले लेता हूं, 12 व 18 का एचसीएफ। जिन संख्याओं का मैंने एलसीएम निकाला है उनका ही मैं क्या निकालता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ। 12 व 18 का एचसीएफ दोनों मेथड से निकाल के दिखाता हूँ। पहले गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि तो आपको आती है ही, कैसे करना है, 12 और 18 का अलग अलग करना है। अब आपको सर गुणनखंड विधि एलसीएम और एचसीएफ सेम है तो आंसर भी सेम होगा, नहीं, बस नीचे नीचे जाके थोड़ा सा चेंजेस है। तो देखो 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 3 या 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3 3 1, यानी 12 2 गुणा में 2 गुणा में 3 था, और 18 क्या था, 2 गुणा में 3 गुणा में 3। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। ये तरीका, यहां तक तो आपका एलसीएम वाला तरीका ही चल रहा है, यहां तक तो आपका एलसीएम वाला तरीका ही चल रहा है। यहां पर आपको क्या करना है, एचसीएफ में, एलसीएम में क्या करते थे, गुणनखंड वाले मेथड में, एलसीएम में गुणनखंड वाले मेथड में क्या करते थे, ज्यादा वाला लेते थे, ज्यादा वाला। इसमें कितनी बार है, 2 बार, इसमें कितनी बार है, 1 बार, तो 2 बार ज्यादा वाला ले लेंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे, आपको जोड़े बनाना है। एचसीएफ में आपको क्या करना है, जोड़े। अगर जोड़ा बन गया तब तो सही है, नहीं तो नहीं लेंगे। देखो इसका जोड़ा बन गया, यस, इसका जोड़ा बन गया, यस, तो इसका जोड़ा बन गया तो इसमें से एक उठा लेंगे, इसका जोड़ा बन गया तो इसमें से एक उठा लेंगे। लेकिन ये 2 बच गया, इस 2 का अब जोड़ा नहीं बन रहा, अब जोड़ा नहीं बन रहा, बोलो है या नहीं है। ये 3 है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। या फिर क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका देखिए, एलसीएम में ज्यादा वाला लेते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, ज्यादा वाला, तो एचसीएफ में क्या लेंगे, कम वाला। तो देखो इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार, इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार, तो यानी कम वाला लेंगे। इसमें 3 कितनी बार है, 1 बार, इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार। एलसीएम में क्या करते थे, ज्यादा वाला 2 बार लेते थे, लेकिन एचसीएफ में कम वाला यानी 1 बार लेंगे, 1 बार। बोलो आंसर आया नहीं आया, नहीं आपका 2 गुणा में 3 आपका 6 आ गया। एलसीएम क्या करता था, आपका आंसर क्या आएगा, 6। अगर कम सम में आया तो अगला क्वेश्चन और दूंगा और अच्छे सम में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहली बार लाइफ में एचसीएफ पढ़ रहे हो तो 100% नहीं आता है, कभी भी कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो 100% समझ में ना आकर 50% समझ में आता है। अगर आपको 50% समझ में आ गया तो यानी अगला क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। देखिए अब एचसीएफ क्या कहता, एलसीएम क्या कहता था कि जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला ना उनका भाग जाना चाहिए, उन संख्याओं का भाग जाना चाहिए। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है, जिन संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाला है उसका, इसका एचसीएफ क्या निकाला है, 6, इसका भाग उन संख्याओं में जाना चाहिए। अब की बार उल्टा हो गया, अब की बार उल्टा हो गया, यानी 6 का भाग 12 में जाएगा और 6 का भाग 18 में जाएगा। यस, 3 अरे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 दोनों में जा रहा है। एलसीएम क्या कहता था कि जिन संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला ना, जिन संख्याओं का एलसीएम, उनका भाग, वो जो एलसीएम निकाला ना एलसीएम उसमें जाना चाहिए। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है कि जिन संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाला ना एचसीएफ,
उसका भाग HCF का भाग उन संख्याओं में जाना चाहिए, उल्टा कहता है HCF, एलसीएम का उल्टा। ठीक है, अब ये तो गुणनखंड मेथड आ गया। भाग विधि आपको सर वैसे ही करनी है? नहीं, भाग विधि का तरीका अलग है। आपको बड़ी संख्या तो भाज्य बनानी है और छोटी संख्या भाजक बनानी है। बड़ी संख्या आपको भाज्य बनानी है, छोटी संख्या आपको क्या बनानी है? भाजक। अब भाज्य और भाजक तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। बच गया कितना? 6 बच गया। अब जो आपका शेषफल बचा वहां पर वापस क्या बना देंगे? भाग बना देंगे। वहां पर वापस क्या बना देंगे? भाग बना देंगे। अब देखो 6 का भाग, अब जो ये आपका भाजक था इसको क्या बना देंगे? यहाँ पर उसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे। दोबारा समझिए 18 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। बच गया कितना? शेषफल 6 को जो शेषफल बचा उसको तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? भाग लगाते ये क्या बन गया? भाजक। और जो यहाँ पर भाजक था उसको उठा के इधर ले आएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी कितनी बार गया? 2 बार। और किससे गया? पूरा पूरा, यानी जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए, जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए वही आंसर है। और पूरा पूरा भाग किससे गया है? 6 से गया है। 6 ही आंसर है। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन और समझाता हूं और अच्छे समय आएगा। देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 2 नंबर का एग्जाम्पल लेता हूँ अभी। एक जैसे मैं लेता हूँ 36 45, 36 और 45 अलग अलग। ये कौन सा मेथड है? गुणनखंड विधि। और 36 45 का एलसीएम, 45 अंदर जाएगा और 36 बाहर आएगा। बड़ी वाली संख्या अंदर आती है, छोटी वाली संख्या बाहर आती है। ये भाज्य है, ये भाजक है। ये कौन सा मेथड है? भाग विधि। क्या निकाल रहे हैं? HCF का HCF का HCF। ठीक है, अब देखिए 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 18 बार। 2 का भाग देंगे 9 बार। 3 का भाग देंगे 3 बार। 3 का भाग देंगे 1। ये चीज तो अब आपको आ गई होगी बहुत। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे। 3 का जाएगा कितनी बार? 15 बार। फिर 3 का जाएगा 5 बार। फिर 5 का 1। 36 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। और 45 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा में 3 गुणा में 5। HCF निकालना है। HCF मैंने बताया था आपको कि एलसीएम में क्या करते हैं? ज्यादा वाला लेते हैं और HCF में कम वाला, या फिर जोड़े बनाते हैं। तो देखो 2, इसमें 2 कितनी बार है? इसमें 2 बार। इसमें 2 कितनी बार है? 1 बार। कम वाला लेना है, यानी 1 बार ले लिया। इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार। कम वाला लेना है, कम वाला ले लिया। सॉरी, इसमें तो 3 है। ये 3 है यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ 2। ये 3 है। 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब देखो दोबारा, यहाँ पर 3 था, मिस्टेक कर दी थी मैंने। इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 2 कितनी बार है ही नहीं, यानी 0 बार, यानी नहीं लेंगे। दोनों में होना चाहिए था। मैंने कहा था इसमें 2 बार है, इसमें 0 बार है, इसका मतलब कम वाला लेंगे। कम वाला लेंगे मतलब 0 बार, यानी नहीं लेंगे। समझ गए? नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे। इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार ले लिया। कितनी बार ले लिया? 2 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। अब आपको सर कम वाला कहाँ लिया? 2 बार 2 बार। ना तो इसमें कोई कम है ना कोई ज्यादा है, बराबर है, तो यानी जो बराबर वाला ही ले लेंगे। इसमें भी 3 2 बार है, इसमें भी 3 2 बार है, यानी कम ज्यादा को कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दोनों में 2 2 बार है, तो 2 बार ही ले लेंगे। अब देखो 5 5, इसमें कितनी बार है? 1 बार। इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं तो नहीं लेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या था? देखो 2 है, 3 है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। 5 है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। बोलो, ये तरीका भी ले सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, कम वाला या जोड़े वाला, जो अच्छा लगे वो ले लेना। अब 3 को 3 से गुणा किया, 9 आया। आपका HCF कितना है? 9 ही है। आपका HCF कितना है? 9 है। अब आपको सर HCF 9 है, प्रूव कीजिए।
जिन संख्याओं का HCF निकाला है, यानी 36 और 45 का HCF निकाला है, तो 36 और 45 में अगर 9 का इस HCF का भाग जाता है तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो 9 का भाग जाता है 36 में 4 बार, 9 का भाग जाता है 45 में कितनी बार? 5 बार, यानी आपका आंसर सही है, यानी आपका आंसर सही है। अगला देखिए, भाग विधि से कितनी बार जाएगा? एक बार, 36 से कम 36, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार देंगे, लेकिन एक बार ही गया पूरा पूरा, पूरा पूरा तो गया ही नहीं। कितना बच गया? 9। अब यहाँ पर जैसे ही शेषफल बचेगा यहाँ पर भाग का निशान बना देंगे। ये तो बन गया अब क्या? भाजक। और जो आपका भाजक था ना, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। 36 कितनी बार गया? 4 बार पूरा पूरा भाग गया। 9 में 36 का भाग देंगे 4 बार, सॉरी 36 में 9 का भाग देंगे, कितनी जाएगा? 4 बार पूरा पर। किस नंबर से पूरा पर? कोई कहेगा कि सर आंसर 4 आया, नहीं कि 4 बार भाग गया है कि सर आंसर 4 है, नहीं। जिस संख्या का पूरा पूरा भाग गया है, किसका? 9 का गया है, वो ही क्या है? आपका HCF 9 है। नोट कीजिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3 संख्याओं का एग्जांपल लेते हैं। हो गया होगा? अगला देखिए, अब मैं 3 संख्याओं का HCF लेता हूँ एग्जाम्पल। बुक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 12, 18, 24 का HCF। ठीक है, कौन से मेथड से? पहले गुणनखंड विधि से। 12, 18, 24, 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, 3 1, 2 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का 3 बार, 3 का 1, 2 का भाग देंगे 12, 12 में 2 का 6, 2 का 3, 3 का 1, यानी 12 कैसे आएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 3। और 18 कैसे आएगा? 2 गुणा में 3 गुणा में 3। और 24 कैसे आएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ये लिख दिया। HCF निकालते हैं, तो मैंने बताया था HCF कैसे निकालते हैं। जो कम वाला है, कम वाला, उसको लेते हैं। इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 2 1 बार, इसमें 2 3 बार, यानी 1 बार 2। इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार। इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें 2 बार। कम वाले लेंगे 1 बार, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 6। 2 गुना में 3, यानी अब जिन संख्या को 18, 12, 18, 24 का HCF निकाला आपने 6। HCF का भाग, 6 का भाग 12 में जाता है, यस। 18 में जाता है, यस। 24 में जाता है, यस। इसका मतलब आपका आंसर सही है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। या फिर जोड़े बना करे, सर आप जोड़े बना के बता रहे थे, तो ये जोड़ा बन गया पूरा, बना, ये 3 का जोड़ा बन गया। अब और नहीं है बन रहा, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, नहीं बन रहा। 3 यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। ये 2 2 देखो, 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी सिर्फ 2 और 3 का, इसमें से एक निकाल लिया, इसमें से एक निकाल लिया, आंसर आ गया। आते हैं अपन भाग विधि पे। अब आपको सर पहले तो 2 संख्याएं थी, पहले तो 2 संख्याएं थी, तो अपन भाग बना देते। अब कौन से लेंगे? आप क्या करना, छोटी 2, 24 से तीनों में से 2 छोटी होंगी, एक सबसे बड़ी होगी, उसको साइड में कर दो। सबसे बड़ी है, इसको साइड में कर दिया, इन दोनों को उठा लिया। अगर आपको 3 संख्याएं दे रखी है, तो आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी है ना, उसको दबा लो, और फिर 2 होगी बच गई, सबसे बड़ी को दबाने पर उन दोनों को यूज लो। 18 और 12 का अपन ने यूज ले लिया। ओके, कितनी बार गया? एक बार गया, 12 एकम 12, बच गया कितना? 6। 6 बचते ही, शेषफल बचते ही, यहाँ पर क्या बना देंगे? भाग, उतार देंगे 12, ये यहाँ जाएगा। कितनी बार गया? 2 बार। किस संख्या से पूरा पूरा भाग गया? 6 से पूरा पूरा भाग गया, आपका आंसर 6 आया। कोई कहेगा कि सर आपका आंसर 6 तो आ गया, लेकिन आपने 24 को तो यूज लिया ही नहीं। जो आंसर 6 का, जिस संख्या से पूरा पूरा भाग गया, उसी संख्या का पूरा पूरा भाग तीसरी संख्या में भी जाना चाहिए, तो तीसरी संख्या में भी चला गया, तब तो आपका आंसर सही है। दोबारा समझ लीजिए, आपने ये प्रोसेस की, 6 आपका आ गया आंसर। अब 6 का भाग इन दोनों से हो गया, लेकिन तीसरी संख्या को तो अपन ने छेड़ा ही नहीं, तो क्या करेंगे? जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला गया ना, जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला गया, किसमें? इन दोनों में, तो उसी संख्या का तीसरी संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। यानी 24 में 6 का पूरा पूरा भाग चला गया, यस।
तब आपका आंसर 6 ही माना जाएगा। अगर नहीं जाता तो इसमें प्रोसेस चलती रहती। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया हुआ आपका। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, क्योंकि एचसीएफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एलसीएम आपका कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया, एचसीएफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और चलेगा, 2 एग्जांपल और दूंगा इसके कम से कम। तो आज का जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना अच्छे से, क्योंकि आज का रिवाइज करोगे तभी कल का समझ में आएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।